रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सर काट करके उनके चरणों में अर्पित किए, तो भगवान ने वो स्वर्ण की लंका रावण को प्रदान कर दी। बिना सर काटे केवल सर झुका देने मात्र से विभीषण जी के शरणागति होने पर भगवान ने बहुत सकुच पूर्वक दिया। सकुच पूर्वक मतलब क्या है ये? मायाकृत लंका भगवान सकुच, क्योंकि भगवान प्रसन्नता पूर्वक देते हैं अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन एक कल्प तक लंका का जो राज्य दिया वो सकुच करके दिया। तो इसीलिए कहा जो संपदा शिव रावण दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। क्योंकि भगवान प्रसन्नता से देते हैं अपना प्रेम, अपने चरणारविंद का अनुराग। तो भगवान ने अविरल भक्ति भी दी और एक कल्प तक का लंका का राज्य दिया। क्योंकि लंका का राज्य ना देते, भगवान न देते, अपनी प्रेम लक्षण भक्ति ही देते केवल। लेकिन उर कछु प्रथम वासना रही, विभीषण जी कह रहे हैं। जब भगवान के समीप विभीषण जी पहुंचते हैं तो भगवान ने कहा लाओ समुद्र का जल लाओ, और लंकेश कहकर, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। तो भगवान ने प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा तो बोले हाँ, उर कछु प्रथम वासना रही। जब लात मारा था विभीषण जी को रावण ने, तो विभीषण जी ने उसी समय संकल्प किया था कि मैं भगवान की शरण में जाकर तेरा विनाश कराऊंगा और इसी लंकाधिपति के सिंहासन पर मैं बैठूंगा। तो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब आपके चरणों का दर्शन किया तो आपके चरणों की प्रेम सरिता में मेरी वासना बह गई। प्रभु भगवान ने कहा नहीं, जो प्रथम वासना रही पहले उसको लो, और जो अविरल भक्ति की बात है वो भी तुम्हें प्रदान करते हैं। तो बात समझ में आई आपके? विष्णु दास जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे बताया जाता है कि भक्ति करने के लिए भक्तों के सानिध्य चाहिए, वैसे ही महाराज जी अगर त्रुटिवश हमसे भक्तों की निंदा का अपराध हो जाए तो उस अपराध को कैसे? हाँ, उन्हीं भक्त से विनय करो जिनसे हो गया है, और भगवान से विनय करो। ऐसे भगवान नहीं क्षमा करते, भक्त ही क्षमा करते हैं। क्योंकि जब दुर्वासा जी के द्वारा अम्बरीश जी का अपराध बन गया तो भगवान शंकर के पास कैलाश में गए, टिकने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास गए तो उनका नहीं। तुमने हरिदास का अपमान किया, इसलिए भगवान हरि ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। वो हरि की शरण में गए तो हरि ने भी नहीं क्षमा किया। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं अस्वतंत्र हूं, परम स्वतंत्र। भगवान क्या कह रहे हैं? इस समय मैं परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। ये सुदर्शन चक्र मेरा है, पर मेरे कहने से शांत नहीं होगा। जब तक अम्बरीश जी नहीं कहेंगे तब तक ये शांत होने वाला नहीं। इसलिए जाओ अम्बरीश जी के चरणों में पड़ो और वो क्षमा कर दें तो अपराध क्षमा हो सकता है। तो भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में डारे खोए। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य तपस्या साधना सबको भस्म कर देगा भक्त निंदा। इसलिए भक्त निंदा तो करना ही नहीं चाहिए। यदि भूल से किसी की भक्त निंदा बन गई तो उसी भक्त के चरण पकड़ो जिसकी निंदा हुई है, वही क्षमा कर दे तो निंदा का अपराध नहीं। ये सारे सुख चाट जाएगा। और साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल कल्याण का नाश करके भारी विपत्ति में डाल देगा अगर भक्त निंदा हो गई। इसलिए भक्तन निंदा अति बुरी। वैसे तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करते हैं उनका संत संभ श्रीपद अपवादा। जो भगवान शंकर की निंदा, भक्त की निंदा, हरि की निंदा, इनकी भारी दुर्गति होती है। इसलिए ये अपराध तो करना ही नहीं चाहिए। अगर भूल से हो गया है तो अगर वो भक्त जिंदा है तो उनके चरण पकड़ कर मनाओ। यदि जिंदा नहीं तो उनके लिए आसन डालो और उनकी छवि रखो और उनसे प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करो, वो क्षमा कर दें। और अगर सामने जाने की हिम्मत ना हो तो? नहीं जाना चाहिए। सामने नहीं जाओगे तो नरक जाने की हिम्मत बना लो। अगर सामने जाने की हिम्मत नहीं तो नरक जाओ। वो गाली दे, मारेंगे, क्षमा कर देंगे। जाओ उनके चरण पकड़ो कि मेरे से गलती हो गई, भूल से मैंने आपकी निंदा कर दी, आप मुझे दंड दे दो या क्षमा करो, आप स्वामी हो, मेरे से अपराध बन गया। करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्षमा करने से अगर हमारा जीवन बच जाता है तो बहुत उत्तम बात नहीं। पक्का समझो भक्त निंदा
जब दुर्वासा जैसे महातपस्वी नहीं झेल पाए तो और कौन झेल पाएगा? किसी की सामर्थ्य नहीं। भक्त निंदा समय पर तुम्हारा पतन कर देगी। ना तुम वैष्णव भाव को पालन कर पाओगे और ना संसारिक भाव का पालन कर पाओगे। भारी विघ्न पैदा कर देगी। शरीर में अस्वस्थता, बाहर विपत्ति झेल नहीं पाओगे। इसलिए वैष्णव निंदा करने का कभी साहस न करे, और अगर भूल से हो गई तो उससे क्षमा याचना कर ले। राजेंद्र कुमार पोदार जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2.5 साल से मैं आपके द्वारा दिए गए प्रवचन का श्रवण करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से एकांतिक वार्तालाप सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ मन से। निरंतर नाम जब भी अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन महाराज जी भयभीत सा है, क्योंकि श्री सेवकवाणी के 9वें प्रकरण श्री हित अकृपा जब प्रकरण पढ़ा तो महाराज जी उसमें महसूस हुआ कि मतलब जो लक्षण इसमें वर्णन किए हैं वो सारे के सारे मेरे अंदर हैं महाराज जी। अब लगने लगा है कि अहंकारी हूँ, दम्भी हूँ। पहले लगता था कि आनंद रस की वृद्धि हो रही है। अब हृदय पवित्र हो रहा है। सही पूछो तो अब हृदय पवित्र हो रहा है। जब अपने में दोष दर्शन होने लगे तो भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए, और इसी दोष दर्शन को लेकर हम भगवान से आर्त भाव पुकारते हैं कि प्रभु क्या मुझ जैसे नीच अहंकारी का भी आपके चरणों में आश्रय हो जाएगा। जब तक अपने को लगता है कि मैं भगवान के प्राप्त करने का अधिकारी हूं, तब तक वो अहंकारी है, वो भगवान की प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और जब ये लगने लगता है कि मुझ जैसा नीच, मुझ जैसा अहंकारी क्या भगवान को प्राप्त करने लायक है, कदापि नहीं, तो वो भगवान को प्राप्त करने लायक बन जाता है। जैसे एक प्रसंग हम सुनाते हैं महाप्रभु चैतन्य देव का। जब महाप्रभु चैतन्य देव का यश प्रकट हुआ तो एक फलाहार रहते थे, पूरे भारत की नदियों का भ्रमण किए हुए थे। तो उनको लगा कि जब महाप्रभु चैतन्य देव के पास जाऊंगा तो मैं फलाहार करता हूं, मैं पवित्र तीर्थों का भ्रमण किए हूं, तो मुझे दौड़कर आलिंगन करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ। जब महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था और वो पहुंचे तो महाप्रभु ने कीर्तन बंद कर दिया और कहा, कौन ऐसा आ गया शुष्क पुरुष जिससे हमारा भाव शुष्क हो रहा है? तो वही संत जी आए थे, बोले निकालो इनको, हटाओ यहां से। जब उनको निकाल दिया तब वो एकांत में जाकर रोने लगे, प्रभु आपका अवतार दीन और पतितों को पावन करने के लिए है। मुझ जैसे दीन और पतित को प्रभु अगर आप त्याग देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? बस महाप्रभु दौड़े और उनको गले लगा लिया। बात समझे? जब अहंकार था कि मैं फलाहारी और तीर्थयाटन करने वाला हूं, तो तिरस्कार करके उस अहंकार को दूर किया, क्योंकि महापुरुष के पास जाने से जीव का कल्याण निश्चित होना चाहिए। और जब उनको ये आया कि मैं पतित, मैं नीच, मैं अधम, तो महाप्रभु ने गले से लगा लिया। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब ये वास्तविक बात आता है, वास्तविक हम देखते हैं कि ओहो मेरे अंदर तो अहंकार है, मेरे अंदर तो ये दोष है, तो हम भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये दैन्यता आ जाती कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। और जिसको ये अहंकार आ जाता है मैं योग्य हूं, वो वास्तविक भगवान के योग्य नहीं। और जिसको ये आ जाता है मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, तो बात फिर बन जाती है। तो अब सही पूछो तो आपके भजन की बात बन रही है, यही आपको रुलाएगी, यही बात आपको रुलाएगी। आपको एकांत में बैठकर भगवान के सामने रोना आएगा कि प्रभु क्या मुझ जैसे अहंकारी को भी आपके चरणों में शरण मिल सकेगी? प्रभु क्या मुझ जैसे पतित दीनहीन को भी आप कृपा करेंगे? प्रभु आप स्वीकार। अब आ गई, भक्ति का रंग आ गया। तो ये सही है, गलत नहीं है। ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप अपने साधन भजन को और बढ़ाइए। यही जब और आ जाती है ना, तो रोना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या प्रतिकूलताएं होती